छोटी छोटी उम्र के लड़के शुगर के मरीज हो चुके हैं, छोटी छोटी उम्र के लड़के डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं और छोटी ही उम्र में वो सेक्स के मरीज बन जाते हैं। अभी उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू भी नहीं की है और वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हैं। क्या हो जाता है शुगर में और डायबिटीज में ऐसा कि वो आपके लिंग को खाने लगती है, और ये बीमारी आपके सेक्स को कैसे खा जाती है, आपके लिंग की ताकत को किस तरह दिमाग की तरह खा जाती है, यही वीडियो आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। और इसमें बताऊंगा कि शुगर होती कैसे है, किस तरह ये आपके लिंग को खाती है, और कुछ ऐसी बूटियां काम की आपको बताऊंगा जो शुगर को भी कंट्रोल करती हैं, इन लिंग की ताकत को भी बढ़ाती हैं। शुगर हमारे जिस्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे ब्लड से शुगर ख़त्म हो जाए तो शायद हम एक सेकंड भी ज़िंदा ना रह सकें, लेकिन यही शुगर अगर मॉडरेशन से ऊपर चली जाए, हमारे खून के अंदर बढ़ जाए, तो यही शुगर हमारे लिए जानलेवा हो जाती है, जिसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं, आम ज़बान में शुगर की बीमारी बोलते हैं। और ये बीमारी आपके सेक्स को कैसे खा जाती है, आपके लिंग की ताकत को किस तरह दिमाग की तरह खा जाती है, यही वीडियो आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ। और इसमें बताऊँगा कि शुगर होती कैसे है, किस तरह ये आपके लिंग को खाती है, और कुछ ऐसी बूटियां काम की आपको बताऊंगा जो शुगर को भी कंट्रोल करती हैं लेकिन लिंग की ताकत को भी बढ़ाती हैं। मगर इस बात का ध्यान रहे, कोई भी बूटी, कोई भी पाउडर इस्तेमाल करने से पहले अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से बात जरूर करें, क्योंकि जो दवाइयां वो आपको दे रहे हैं इन बूटियों के साथ टकरा सकते हैं, तो वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि किस तरह से आपने इनका इस्तेमाल करना है। आइए शुरू करते हैं। डायबिटीज, बेसिकली डायबिटीज इंडिया में इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे यहां हर साल लाखों मरीज, हर साल कई कई लाख मरीज ऐड हो जाते हैं शुगर के। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इस वक्त इंडिया उन कंट्रीज में आ चुका है जहां शुगर की बीमारी सबसे तेजी से फैल रही, एक महामारी की तरह फैल रही है, तो ये कोई गलत बात कहना नहीं होगा। और वजह इसके पीछे है खासकर दो तीन रीजन जिनको आपने नजर में रखना है। नंबर एक हमारा बे इंतहा गंदा खाना पीना। नंबर दो, बे इंतहा मॉडरेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रेस। नंबर तीन, इनएक्टिविटी। वी आर एक्चुअली एब्सोल्युटली इनएक्टिव इन आवर फॉर्म। हम बिल्कुल एक्टिव नहीं है, हमारी जिंदगी में एक्सरसाइज नाम की कोई चीज नहीं है। 10-5% लोग अगर कुछ करते हो तो उसे कहा नहीं जाता कि ये मासेस कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये तीन बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से आज हम डायबिटीज का शिकार हैं। छोटी छोटी उम्र के लड़के शुगर के मरीज हो चुके हैं, छोटी छोटी उम्र के लड़के डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं और छोटी ही उम्र में वो सेक्स के मरीज बन जाते हैं। अभी शादी भी नहीं हुई है, अभी उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू भी नहीं की है और वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार है। क्या हो जाता है शुगर में और डायबिटीज में ऐसा कि वो आपके लिंग को खाने लगती है? स्टडीज ये कहती हैं कि आम आदमी के मुकाबले शुगर का मरीज 5 से 10 गुना ज्यादा तेजी से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार होता है, नपुंसकता का शिकार होता है। जी हां, नपुंसकता का शिकार होता है। और तकरीबन डायबिटिक पेशेंट्स में, शुगर के पेशेंट में 50 से 70% के बीच पेशेंट डायबिटीज की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हो ही जाते हैं, ये स्टडीज कहती हैं। और इंडिया में मैं अपना तजुर्बा अगर आपके साथ शेयर कर दूं, पिछले गुजरे 12-15 सालों में मेरी आंखों के सामने शुगर की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में तेजी से इजाफा हो रहा है और बढ़ोतरी हो रही है। शुगर ऐसा करती क्या है कि जो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है? आइए उससे पहले मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं कि इरेक्शन होता कैसे है, पहले उसको समझिए। आपके लिंग के अंदर कुदरत ने दो चीजें बनाई हैं। मैं मोटी मोटी जबान में बात करता हूं, बहुत आसान जबान में बात करता हूं, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, यह साइंस की क्लास नहीं है, यह एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी की क्लास नहीं है। तो यहां मैं कोई शब्द साइंस का इस्तेमाल न करके आसान जबान में आज तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करता हूं, उसको समझिए। आपके लिंग के अंदर तनाव आता है दो चीजों की वजह से, मोटी मोटी दो चीजें, मोटी मोटी और बहुत इंपॉर्टेंट है, पर दो मोटी मोटी चीजें। नंबर एक, खून की नलियां। खून की ये नलियां जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, जब ये ब्लड सर्कुलेशन आके आपके लिंग के अंदर भर जाता है, आपका लिंग ढीले से होकर टाइट होकर खड़ा हो जाता है। दूसरी चीज, नसें, जिसे हम नर्व्स बोलते हैं, जिन्हें मैं अपनी जबान में बिजली के तार बोलता हूं। जिस तरह आपके घर के अंदर बिजली के तार बिछे हुए होते हैं, आप एक स्विच ऑन करते हैं, आपका फैन ऑन हो जाता है, एसी ऑन हो जाता है, लाइट्स जल जाती हैं। इसी तरह आपका ब्रेन जब सेक्स के बारे में सोचता है तो वहां वो एक स्विच को ऑन करता है, और जैसे ही वो स्विच ऑन करता है आपकी नसों के अंदर सेक्स का करंट दौड़ता है और आपके लिंग के अंदर खून की सप्लाई बढ़ जाती है और लिंग टाइट खड़ा हो जाता है। और ये तब तक टाइट खड़ा रहता है जब तक आप डिस्चार्ज ना हो जाएं। जिस तरह मजे के साथ आपका सीमेन बाहर आता है, ये दोबारा से वापस बैठ जाता है, क्योंकि वो ब्रेन में जो स्विच ऑन किया था इसको एक्टिव करने के लिए, वही ब्रेन दोबारा से आपके उस स्विच को ऑफ कर देता है डिस्चार्ज होने के बाद।
शुगर बेसिकली जब आपकी खून के अंदर शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है और उसका सही इलाज ना किया जाए तो ये शुगर आपकी इन खून की नलियों को अंदर से सख्त करके टाइट कर कर इनको सुकेड़ना शुरू कर देती है और उन बिजली के तारों से जो करंट आ रहा था उस करंट को खराब करना शुरू कर देती है। कभी आमतौर से आपने घरों में देखा होगा कि आपकी वायरिंग में प्रॉब्लम होती है तो कभी आपका बल्ब या ट्यूबलाइट कभी जलती है और कभी ऑन हो जाती है, कभी बुझ जाती है, कभी ऑन होती है। दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्टर्ब करंट। तो वो करंट सप्लाई सही नहीं होती, शुगर यही कर देती है। अंदाजा हो रहा है आपको कि कितनी खतरनाक चीज है ये। शुगर आपकी इन दो चीजों को खा जाती है। यही वजह है कि शुगर के पेशेंट को न्यूरोपैथी भी होती है। न्यूरोपैथी का मतलब आपकी नसों के अंदर कमजोरी का आ जाना, वास्कुलर डिसऑर्डर यानी कि खून की नलियों की प्रॉब्लम का होना, किडनीज का खराब हो जाना, आंखों का खराब हो जाना, हार्ट का खराब हो जाना शुगर की वजह से होता है। ये शुगर इस कदर खतरनाक है, डायबिटीज इस कदर खतरनाक बीमारी है, अंदाजा लगाइए इससे बचना कितना जरूरी है। और जनाब आली ये बचना इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई हवा है या आपको कोई बहुत बड़ा काम करना, नहीं। इतने खतरनाक रोग से अगर आपको खुद को बचाना है, अपनी नस्लों को बचाना है, इस देश को बचाना, तो 3 काम करने हैं। 3 काम। एक, आप देखिए आप क्या खाते हैं सुबह से रात तक। आप देखिए आप स्ट्रेस में, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन से क्यों गुजर रहे हैं। आप देखिए आप दिन भर में कितना दौड़ते भागते मेहनत करते हैं। और इन तीनों चीजों को सही सही कैसे करना है ये आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर बताएगा। इंटरनेट की वीडियोस नहीं बताएंगे, यूट्यूब की वीडियोस नहीं बताएंगे, या आप कोई मैगजीन खोल के पढ़ना शुरू कर दे उससे नहीं पता लगेगा। पता लगेगा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिल जाने से। आइए अब चलते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जब हो गया तो अब क्या करें। अगर शुगर के मरीज को शुगर अब हो ही गई, आपको डायबिटीज आपको हो ही गई है, आप अपना आप को बचा नहीं पाए हैं, तो अब भी ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, आज डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मिलकर इतनी मेहनत की है कि अब भी आपको शुगर की कंडीशन में भी एक अच्छा सेक्स कराया जा सकता है। लेकिन शर्त वही रहेगी, चाहिए एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट जो बहुत डिटेल में आपकी बॉडी को समझकर, आपकी हिस्ट्री को समझकर, आपकी तमाम नसों को, खून की सप्लाई को समझकर, आपके लिंग को एग्जामिन कर कर या उसकी पूरी हिस्ट्री समझकर बता पाए कि आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किस लेवल पर आ चुका है। आपकी बीमार शुगर की वजह से आपके लिंग के अंदर खून की नलियों में, नसों में कितनी कमजोरी आई है, यह समझने के बाद आज भी वो आपको बहुत अच्छा इलाज दे सकता है, जिसमें इस्तेमाल है PDE5 इनहिबिटर्स का, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स का, कुछ एंजियोलाइटिक्स का भी इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो नेचुरल हो, आयुर्वेदिक, यूनानी हो या मॉडर्न हो। एक क्वालिफाइड डॉक्टर आपके लिए जो बेस्ट होता है उनमें से कुछ चीजों को चुनता और आपके लिए इस्तेमाल करता है। करना आपको वही है कि उसकी बात को फॉलो करना है। आपको अपनी साइंस और अपनी डॉक्टरी नहीं लगानी है, आपको खुद उस डॉक्टर को फॉलो करना है। इस तरह से आप अपना आप को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको शुगर हो गई है तो अब भी स्टडीज कहती हैं कि 3-4 काम अगर आप कर लें तो आप अभी भी अपने सेक्स को ताकतवर रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, अपने लिंग के तनाव को मजबूत रख सकते हैं और एक अच्छा सेक्स कर सकते हैं। जी हां, वो 3-4 चीजें भी आपको बताता चलता हूं। नंबर 1, वजन ना बढ़ने दिया जाए। आपकी हाइट के हिसाब से जो आपका वेट होना चाहिए वो वेट आप मेंटेन करें। मुंह के अंदर आप अगर एक टॉफी भी डालते हैं तो सोचिए क्या ये आपके लिए ठीक है या नहीं। एक्टिव रहिए, एक्टिव रहिए। सिगरेट, शराब, तंबाकू, किसी भी तरह का नशा यह जहर साबित होता है। रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइजेस जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करें, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करें, वो एक्सरसाइज चमत्कारी फायदा करती हैं शुगर में भी और सेक्स में भी। नंबर 6, सही दवाइयों का इस्तेमाल। अपने क्वालिफाइड डॉक्टर के सुपरविजन में, ऑब्जर्वेशन में सही दवाइयों का इस्तेमाल, यह आज भी आपके सेक्स को वापस लौटा सकता है या कम से कम आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का या सेक्स की और दूसरी बीमारियों का शिकार होने से बचा सकता है। हां जनाब, बचा सकता है, इसकी जरूरत है। आइए लास्ट में मैं आपको कुछ बूटियों के नाम गिनवा देता हूं जो आपको न सिर्फ शुगर में फायदा करेंगी बल्कि आपके आने वाले वक्त में आपके सेक्स की हिफाजत भी करती हैं। लेकिन याद रखें, इन बूटियों का मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर इमरान को चमत्कारी चीज बताने जा रहे हैं। आप सारी चीजों को मेरी इग्नोर कर दें और इन बूटियों को फोकस करके बस इनका इस्तेमाल शुरू करके फिर कुछ दिनों बाद पता लगे कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि जो चीजें मैं बताई जा चुकी हैं इस वीडियो में पीछे, वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ये बूटियां, और इन सब पे इंपॉर्टेंट है आपका क्वालिफाइड डॉक्टर।
जी हाँ, जो इन चीज़ों का माहिर है। याद रखिए कि जब तक आप अपने डॉक्टर से नहीं मिलेंगे, बॉडी के एक्सपर्ट से नहीं मिलेंगे, आपको कैसे पता लगेगा आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये बूटियां बताने का मतलब सिर्फ ये है कि ये चीज़ें नेचुरल हैं, आमतौर से इनका कोई नुकसान नहीं होता। अभी अगर आप अपने डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ दिन आप अभी वक्त नहीं है या आप फंस गए हैं कोई परेशानी में, तब तक आप इन बूटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शुगर का पता लग गया है और अभी आप किसी डॉक्टर से मिल नहीं पाए हैं तो ये वहाँ मिलिए, और अगर इसके बाद आपको डॉक्टर से मिलने का मौका होता तो वहाँ ये डिस्कस कीजिए, जो वो आपके लिए बिल्कुल सही रास्ता, एक परफेक्ट ट्रीटमेंट आपके लिए चुन सके और आपको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकें। यही डॉक्टर की खूबी होती है। अब जरा पेन पेपर उठा लीजिए और ये 4-5-6 चीज़ें मेरे दिमाग में इंपॉर्टेंट सी पड़ी हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहली चीज़ है गुड़मार। मैं आसान नाम बता रहा हूं जो इजीली मिल जाता है, अंग्रेजी नाम नहीं बताऊंगा। गुड़मार है, गुदची है, दारू हरिद्रा है, मेथी है, मंजिष्ठा है और कलौंजी है। जी हाँ, 2, 4 और 6, ये 6 चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना। फिर रिपीट कर रहा हूं, गुड़मार नंबर 1, गुदजी नंबर 2, दारू हरिद्रा नंबर 3, मेथी नंबर 4, मंजिष्ठा नंबर 5, कलौंजी नंबर 6। ये 6 बूटियां हैं। इनकी 6 बूटियों की आम टेंडेंसी हैं तो बहुत सारे इनके काम, लेकिन मैं आपको 2-3 इनके इंपॉर्टेंट काम बता देता हूं। नंबर 1, ये 6 की 6 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं। जब कोई भी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट चीज उतरती है तो आपके शरीर के अंदर होने वाली टूट फूट, चाहे वो बीमारियों की वजह से हो रही हो, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो रही हो, चाहे वो इनएक्टिविटी की वजह से हो रही हो, उन टूट फूट को ये चीज रोक देती है, कमजोर कर दे। अगर रोक भी नहीं पाती तो कम से कम उसके असर को कमजोर कर देती है। पहला फायदा। नंबर 2, ये शुगर और लिपिड के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर शुगर बढ़ रही होती है उसको कंट्रोल करती हैं। ब्लड के अंदर आपके लीवर की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था उसको भी कंट्रोल करने की और मैनेज करने की क्षमता ये अपने अंदर रखती हैं। नंबर 3, ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती हैं। नंबर 4, ये आपके तमाम बॉडी की खून की नलियों को अंदर उनको खोलने का और साफ करने का काम भी करती हैं, जो इरेक्शन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर जो मैंने बताया आपको इस वीडियो में, इसका ध्यान रख के आप आगे चलेंगे तो मैं उम्मीद है, मुझे पूरा पूरा यकीन है अपने तजुर्बे से भी और स्टडीज से भी, कि आप आने वाले वक्त में सेक्स की बीमारियों से बच जाएंगे, चाहे आप डायबिटिक क्यों ना हो। लेकिन अक्लमंदी, समझदारी इसी में है कि शुगर को होने से रोका जाए। याद रखिए, जब बीमारी शरीर के अंदर दाखिल हो जाती है तो उस वक्त सिर्फ उसका इलाज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, परमानेंटली ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो अपने शरीर के अंदर इस राक्षस को, इस भूत को घुसने से बचाएं। याद रखिए, तरीका और बता देता हूं। एक सवाल इसमें आप लोगों के दिमाग में खड़ा हो सकता है कि भाई आपने बूटियां तो बता दी, इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत आसान बता देता हूं। सारी चीज़ों को बराबर बराबर अमाउंट में लीजिए, इनको अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए। कभी कभी मैं ये कहा करता हूं कि एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन पे लेके आप इसको थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हैं, जिससे इनके अंदर का मॉइस्चर पूरा उड़ जाए, और अपने ग्राइंडर में लेके इसका पाउडर बना लीजिए, और सिर्फ आधा चम्मच, छोटा चाय का चम्मच जो होता है, तकरीबन मैं आपको डोज बता देता हूं, 4 से 5 ग्राम। अब वो आप चाहे किसी स्केल पर नाप भी सकते हैं, और जो टीस्पून होता है, हम घरों में आमतौर से चाय की पत्ती के लिए, चीनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हाफ स्पून जब हम लेते हैं तो तकरीबन 5 ग्राम बनता है पाउडर। तो इस 5 ग्राम पाउडर को दोनों टाइम खाने से 1 घंटा पहले ले लीजिए। मान लीजिए आपके लंच का टाइम 2 बजे है तो आप 1 बजे ले लीजिए, और डिनर का टाइम आपका 8 बजे का है तो आप इसे 7 बजे ले लीजिए। इस तरह से थोड़े से पानी आप नॉर्मल टैप वाटर लीजिए, जो आपके घरों में आरओ का नॉर्मल पानी होता है, चिल्ड पानी इस्तेमाल नहीं करना है इसके साथ। नॉर्मल पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल सिर्फ दिन में 2 बार कीजिए। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात को बता पाया हूँ। वीडियो बहुत लंबी भी की जा सकती थी, बहुत डिटेल में भी आपको समझाया जा सकता था, लेकिन इतने बड़े कंटेंट को कुछ मिनट में समेटना थोड़ा मुश्किल होता है, पर मैंने कोशिश की है कि शायद मैं आपको बता पाया हूँ। जो मैंने इसके अंदर बताया है वीडियो को, उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए प्लीज़, और मुमकिन हो तो कुछ भी शुरू करने से पहले अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिल लें। थैंक यू वेरी मच।